तो मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल में, जहां मिलते हैं आपको एसएससी और अदर एग्जाम से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो हर साल जीके में पूछे जाते हैं। आज के इस सेशन में मैं सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ वैसे प्रश्नों को लिया हूं जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो आशा करूंगा आप पूरा वीडियो को देखिएगा और सारे क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। आज के इस सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा का लुप्त निस्तान कच्छ प्रदेश में स्थित है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी सोहत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा सी सोहत। सोहत कच्छ के रण में स्थित एक प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। यह कच्छ के लुप्त निस्तान का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। लोथल, कालीबंगा सभी सिंधु घाटी में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? ए बृहद स्नानागार, बी 2 मंजिला भवन, सी सभागृह, डी नृत्यशाला। इसका सही उत्तर होगा ए बृहद स्नानागार। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत बृहद स्नानागार थी। यह एक ईंट की संरचना है जो उत्तर दक्षिण में 123 मीटर और पूर्व पश्चिम में 75 मीटर की विशाल ईंट की नींव पर बनाया गया था। यह स्नानागार एक सार्वजनिक स्नानघर के रूप में कार्य करता था। 2 मंजिला भवन, सभागृह और नृत्यशाला सभी मोहनजोदाड़ो के महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन ये सभी बृहद स्नानागार से छोटे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए बृहद स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ए मोहनजोदाड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी हड़प्पा। इसका सही उत्तर होगा लोथल। लोथल एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो गुजरात भारत में स्थित है। यह एक प्रमुख बंदरगाह शहर था और इसके पास एक अच्छी तरह से विकसित नाली प्रणाली थी। लोथल से कब्रिस्तान के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए कालीबंगा से, बी लोथल से, सी सोखत से, डी रोजदी से। इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। हरियाणा भारत में स्थित एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित चरण का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। कालीबंगा से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से बावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए रंगपुर से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी लोथल से। इसका सही जवाब होगा डी लोथल से। बावल शब्द का अर्थ होता है तालाब या पोखर या झील। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से बावल के प्रमाण लोथल से मिले हैं। लोथल में एक विशाल बावल था जो नगर के जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। लोथल के बावल में एक सीढ़ीदार संरचना थी जो लोगों को बावल के पानी तक पहुंचाने में मदद करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, बी इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, सी ये लोहे से परिचित थे, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा सी ये लोहे से परिचित थे। ये कथन एक असत्य कथन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वे तांबे, पीतल और कांसा से बने औजारों और हथियारों का उपयोग करते थे। लोहे का उपयोग पहली बार भारत में 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के मुहारों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। इसका सही उत्तर होगा सी घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहारों पर बैल, हाथी और भेड़ के अंकन मिलते हैं, लेकिन घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। घोड़े का उपयोग पहली बार मध्य एशिया में 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता उससे पहले ही समाप्त हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर निम्न में से क्या अंकित नहीं है? ए बाघ, बी हाथी, सी घोड़ा, डी गेंडा। इसका सही उत्तर होगा सी घोड़ा। पशुपति मोहर एक सेलखड़ी की मोहर है जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो स्थल से प्राप्त किया गया था। इस मोहर पर एक मानव आकृति को एक त्रिशूल धारण किए हुए दिखाया गया है जो जानवरों से घिरा हुआ है। जानवरों में बाघ, हाथी और गेंडा शामिल है। घोड़े का अंकन इस मोहर पर नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9,
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदाड़ो के लिए, सी अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, डी अपने उद्योगों के लिए। इसका सही उत्तर होगा ए अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कें, नालियाँ और सार्वजनिक स्नानागार थे। इन शहरों में किले बंदे भी थे जो इनकी सुरक्षा के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से सभी। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। इस क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक शहर और बस्तियां स्थित थे। इनमें से कई शहर और बस्तियां भारत में स्थित थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। आशा करता हूं दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो तथा आप अगले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।